हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर थक्का या रुधिर थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकता है और जिसके कारण शरीर से काफी रुधिर बह सकता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, उभयरंजी या न्यूट्रोफिल, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट, या फिर श्वेताणु या जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास रक्त स्कंदन या जिसे कहा जाता है रक्त का थक्का निर्माण। तो यहाँ लिखेंगे इसे रक्त का थक्का निर्माण जो है, थक्का निर्माण भी कहा जाता है। रक्त का जो थक्का निर्माण है यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है और इसके द्वारा चोट लगने पर, तो यहाँ लिखते हैं चोट लगने पर यह अधिक यह अधिक रक्त बहिस्राव को रक्त बहिस्राव रक्त बहिस्राव को रोकती है। रक्त बहिस्राव को रोकती है। इसे कहा जाता है रक्त का थक्का निर्माण। रक्त का जो थक्का निर्माण है इसमें कुल 13 स्कंदन कारक जो है ये अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं और इन्हीं 13 स्कंदन कारकों की वजह से ही रक्त का थक्का निर्माण हो पाता है। रक्त के थक्के के निर्माण में रक्त कोशिका, ऐसी रक्त कोशिका जिसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का निर्माण नहीं हो सकता, उसका नाम है हमारे पास पट्टिकाणु। इसे कहा जाता है। इसे प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु पट्टिकाणु या फिर इसे बिंबाणु भी कहा जाता है। बिंबाणु भी कहते हैं। बिंबाणु, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का निर्माण करना। इसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का निर्माण नहीं होगा और चोट लगने पर लगातार रक्त का बहिस्राव होता रहेगा जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारा जो प्रश्न है, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकता है और जिसके कारण शरीर से काफी रुधिर बह सकता है। तो हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है उभयरंजी या न्यूट्रोफिल। तो इसका यह कार्य नहीं होता, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प है बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। सी विकल्प दिया गया है रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट। तो इसका मुख्य कार्य होता है श्वसनीय गैसों का परिवहन। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है क्योंकि ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।